हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे इमोशनल और सबसे प्राउड मोमेंट एक स्टूडेंट के लिए, एक ग्रेजुएट के लिए क्या होता है? जब उसका अपना पेरेंट इंस्टीट्यूट उसको इनवाइट करता है ऐसे बिग प्लेटफॉर्म पे और एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है उसको कि अपने ख्यालात दूसरे लोगों तक पहुंचाने की, अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करने की। सो थैंक यू सो मच Rashid Latif Khan University for having me, and thank you all for coming. And yes, this is the most emotional moment of my life. मेरे हाथ कांप रहे हैं. Before starting my conversation, I would like to ask a couple of questions from you all. Have you ever been rejected in your life? Raise your hand. Have you ever been rejected in your life? Yes, you, thank you. आप लोगों में से बहुत से लोग फुटबॉल खेलते होंगे, बास्केटबॉल खेलते होंगे, और जो खेलता नहीं होगा वो देखता तो लाजमी होगा. सो डू यू नो अबाउट रॉबर्ट जॉनसन? क्या आप जानते हैं रॉबर्ट जॉनसन के बारे में? ही वॉज द बेस्ट बास्केटबॉल कोच एंड बास्केटबॉल प्लेयर. उसकी लाइफ के दो फेसेस थे. उसका जो एथलेटिक टेन्योर है उसके दो फेसेस थे. पहला फेस 16 साल का था और दूसरा फेस 12 साल का. लोग कहते हैं कि जो उसका पहला फेस था वो फेलियर फेस था और जो उसका दूसरा फेस था वो सक्सेसफुल फेस था. फेलियर क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16 साल तक उसने एक भी टूर्नामेंट अपने नाम नहीं किया. एफर्ट्स करता रहा लेकिन एक भी टूर्नामेंट उसने अपने नाम नहीं किया. एंड आफ्टर 16 years, नेक्स्ट 12 years, वो कंसेक्यूटिव टूर्नामेंट्स जीतता रहा, अपने नाम करता रहा. दैट्स व्हाई people called that phase successful phase. But I think phase 1 is not the failure phase. Phase 1 is the preparation phase. Preparation of success, preparation of achievement. और सक्सेसफुल फेस, उसको सक्सेसफुल क्यों कहा गया? इस वजह से नहीं कहा गया कि 16 साल के बाद 17वें साल उसने पहला टूर्नामेंट अपनी लाइफ का जीता था. नो, इस वजह से कहा गया कि 16 साल के बाद जो टूर्नामेंट उसने अपने नाम किया था उसको वो अगले 12 साल तक अपने नाम करता आया. कंसिस्टेंसी. That's why second phase is the most successful phase of his tenure. एक ऐसा ही लड़का था लाहौर शहर में जो मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था. जब वो अपने 5th स्टैंडर्ड से पास होकर 6th स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ रहा था तो उसको एक एंट्री टेस्ट पास करना था. एंड ही फेल्ड दैट एंट्री टेस्ट ट्वाइस. एक दफा तो इस तरीके से फेल किया कि ऐसे राइटिंग का टॉपिक आया था माई फ्लैग, मेरा झंडा, एंड ही रोट एन essay ऑन माई फ्लाई, मेरी मक्खी. या आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे हाउ डम ही वॉज, हाउ क्रेजी ही वॉज. यस, ही वॉज. देन अगेन उसने अपना 8th स्टैंडर्ड वो फेल किया. जब वो मैट्रिक में था, ही मैनेज टू टेक गुड मार्क्स बट नॉट सो गुड, एंड ही पास्ड हिज FSC by securing more than good marks. और FSC को पास करने के बाद जैसे दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं
उसने भी एक फील्ड सिलेक्ट की और फील्ड सिलेक्शन के बाद सिर्फ और सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई किया। पहले इंस्टीट्यूट से उसको कॉल आती है इंटरव्यू की, वो जाता है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत से आंसर्स दिए जाते हैं। वो लड़का एक रिक्वेस्ट करता है स्कॉलरशिप की, अपने इंटरव्यूअर से कहता है कि सर, जैसा कि मेरे 85% मार्क्स हैं एफएससी में, आई वांट स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो उसको कहा जाता है हमारे इंस्टीट्यूट में पॉलिसी ऐसी है कि हम सिर्फ उसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं जो पूरे पंजाब लेवल पे टॉप करता है। वो लड़का बहुत जज्बाती सा था, उसने कहा कि सर मैं बहुत कोशिश करूंगा, मैं ट्राई करूंगा कि मैं पूरे पंजाब लेवल पे टॉप करूं, लेकिन इस दफ़ा आप मुझे पहले ही स्कॉलरशिप दे दें, बिकॉज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूं और मैं फ़ी पे नहीं कर पाऊंगा। उसको कहा जाता है कि हम समझते हैं, बट आपके इंटरव्यू के बाद हमें आप में वो स्पार्क नज़र नहीं आया जो एक पोजीशन होल्डर में होता है। इंटरव्यू ने कहा कि हमें नहीं लगता कि आप 900 मेडिकल स्टूडेंट्स में पूरे पंजाब लेवल पे पोजीशन ले पाएंगे। एंड दिस थिंग हिट्स हार्ड, इट सीम्स लाइक अ रिजेक्शन। एडमिशन तो नहीं हुआ उसका, he went home, he cried a lot, he was super discouraged. His elder brother called him and asked him, what's your goal? He said, I don't have any goal yet, because he was feeling very low. Then his brother said, then go to your room, calm down yourself, make a perfect goal with strongest determination. उसने ऐसा ही किया, अपने आप को काम डाउन किया, वापस गया और एक परफेक्ट गोल और स्ट्रॉन्गेस्ट डिटर्मिनेशन के साथ उसने दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। क्या आप लोग बता सकते हैं उसका गोल क्या होगा? एनी वन ऑफ यू कैन गेस? या उसका गोल क्या होगा? एग्जैक्टली उसका गोल था कि अब वो पंजाब लेवल पे पोजीशन लेगा। He studied hard, went through hard times, faced obstacles, hurdles, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। बहुत से फेलियर्स का सामना उसको करना पड़ा, क्योंकि बहुत डिफरेंट सी फील्ड थी और उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। लेकिन टीचर्स की गाइडेंस और जो फाउंडेशन उसके पेरेंट इंस्टीट्यूट ने उसको दी थी, और साथ ही साथ उसकी हार्ड वर्क करता गया एंड आफ्टर 1 year he secured first position all over the Punjab. लेकिन अब की बार उसका गोल चेंज हो चुका था, बिकॉज उसने किसी को कहते सुन लिया था, if you want to make history, if you want to create history, if you want to make legacy, you have to maintain your position. अब की बार वो एक लेगेसी क्रिएट करना चाह रहा था, अब की बार वो एक हिस्ट्री क्रिएट करना चाह रहा था। दोबारा से शुरू हो गया, दोबारा से लग गया, फिर से हार्ड वर्क स्टार्ट किया, फिर से हार्ड टाइम्स देखे, फिर से फेलियर्स देखे, फिर से ऑब्स्टेकल्स को फेस किया, लेकिन गिरा नहीं, हारा नहीं, गिव अप नहीं किया, क्विट नहीं किया।
and he again secured top position all over the Punjab. करते ही करते थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फाइनल ईयर में टॉप पोजीशन लेकर उसने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी. When he was in his final year, he thought, मैं क्या ऐसा इनोवेटिव करूं, क्या ऐसा चेंज करूं जो मैं अपने जूनियर्स को पास ऑन कर सकूं, जो मैं अपने इदारे को डेडिकेट कर सकूं, जो मैं अपनी फील्ड को डेडिकेट कर सकूं. सोचता रहा एंड आफ्टर कपल ऑफ मंथ एक किताब लिखना उसने शुरू कर दी. A book on only one method of physical therapy assessment. Only one method. By the end of the year, he completed the book and launched in the market. जब उसने मार्केट में लॉन्च की वो बुक, तो अल्लाह पाक ने उसकी किताब को बहुत ज़्यादा कामयाबियों से नवाजा. And he received the title of youngest author in the field of physical therapy. He named the book Easy Way of Physiotherapy Assessment. जब वो ग्रेजुएट हुआ तो वो प्रैक्टिकल फील्ड में चला गया, लेकिन उसको एहसास हुआ कि एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में आ गया हूं. लेकिन अब की बार उसको गोल्ड मेडल किसी इंस्टीट्यूट ने नहीं देना, अब की बार उसको गोल्ड मेडल उसके पेशेंट्स ने देना है. अब की बार जो उसने मेहनत की वो अपने लिए नहीं, अपने पेशेंट्स के लिए की. और देखते ही देखते अल्लाह पाक ने उसको वहां पर भी कामयाबियों से नवाजा. एंड नाउ ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू ऑल ऑन दिस रेड स्पॉट with the title of Dr. Muazzin Nasir, gold medalist and best graduate all over the Punjab. So there are 3 principles and take home message for you all. First one, don't quit early. Second, past is not equal to the future. अगर आप लगे रहोगे, एफर्ट्स करते रहोगे, तो आपका फ्यूचर आपके पास से कई दर्जे बेहतर होगा. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज नो सच थिंग एज फेलियर, बिकॉज आई थिंक फेलियर इज ओनली द व्हीकल दैट टेक्स यू टू द सक्सेस. एंड बिलीव मी, this vehicle is the most expensive one to ride on. Expensive in sense of patience, sabr. One of the famous saying, the faster you fail, the faster you learn. The faster you learn, the faster you succeed. So I failed over and over in whole of my life. That's why I'm here. That's why I succeed. And I used to say that, मैं बहुत दफ़ा कहता होता हूँ कि लोग आगे आते हैं चल के, मैं रेंगते आया हूँ. मैंने कुछ लाइंस अपनी अंडरग्रेड में लिखी थी जो मैं तमाम स्टूडेंट्स को भी बताता रहता हूँ कि मेहनत को अपनी एड़ियाँ बना लो, मेहनत को अपनी एड़ियाँ बना लो, कामयाबी आब ज़मज़म की तरह सामने आएगी. इन लास्ट मेरे सामने हायर अथॉरिटीज बैठी, शायद ये मुझे मौका बाद में मिले या ना मिले, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैम, मैंने अपने इंस्टीट्यूट को जहाँ भी मुझे मौका मिला वहाँ रिप्रेजेंट करता आया. एंड आई प्रॉमिस यू एंड टू ऑल द हायर अथॉरिटीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई विल रिप्रेजेंट माई इंस्टीट्यूट at every level in Pakistan or in abroad. और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा, मुझे यकीन है कि मैं दोबारा इस स्टेज पे आऊंगा.
दोबारा इस रेड स्पॉट पे आऊंगा और मैं यहीं से शुरुआत करूंगा जहां पे मैं आज अपनी कहानी को छोड़ते हुए जा रहा हूं, बिकॉज वन ऑफ द फेमस डायलॉग ऑफ मिस्टर SRK शाहरुख खान की पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग.